लिखना आप लोग, मैं माइक ऑन करना भूल गया था, बहुत बढ़िया। वैसे ज्यादा कुछ बोला नहीं है मैंने, आप लिखना लेट कैपिटल P 4,4√3, लेट कैपिटल P 4,4√3 be a point on the parabola y square is equal to 4ax. Be a point on the parabola y square is equal to 4ax. बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। बहुत लिखना एंड पी क्यू। आपको ध्यान है ना, जो फर्स्ट क्लास था मैंने ना एक चीज पे ज्यादा फोकस किया था, वो क्या था बोलना, पैराबोला का फोकल कॉर्ड। याद है ना, फोकल कॉर्ड का लेंथ वगैरह इक्वेशन, एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, T1 T2 -1 वगैरह, है ना। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, a इंटू टी प्लस 1/t का क्या होल स्क्वायर। अगर इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा है तो आपका 4a कोसेकेंड स्क्वायर अल्फा, आप 4 अल्फा बोले, ओके। बाद लिखना आप लोग, आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बोल रहे हैं कि लेट कैपिटल P 4,4√3 बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y square equal to 4x and PQ be a focal chord of the parabola. लिखना आप लोग, if capital M and capital N, if capital M and capital N are the foot of perpendiculars, drawn from P and Q respectively on the directrix, तो बोल रहे हैं then the area of the quadrilateral PQMN, then the area of the quadrilateral PQ, यहां पे भी आपका MN नहीं होगा, NM होगा, है ना। नाम इस पे भी गलत दिया गया था, आपको लास्ट क्लास में भी एक क्वेश्चन में मैंने दिखाया था ना, आपका नाम वो एरिया 0 आ जा रहा था, याद है ना। तो एक बार थोड़ा क्वाड्रिलैटरल देख लीजिएगा। गॉट इट राइट, बहुत खूब, आराम से कीजिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारा ये देखिएगा पैराबोला है ना, ये आपका पैराबोला है जहां पे आपका PQ जो है, PQ इज अ फोकल कॉर्ड। P पॉइंट आपका क्या है, 4,4√3 है ना, और ये किसके ऊपर लाई कर रहा है बोलना, टेल मी गाइस, ऑन y square is equal to 4ax, है ना। आप सेटिस्फाई करवाएं और मेरे को बताएं आपका 4a का वैल्यू कितना आ रहा है, 4a का वैल्यू कितना आ जा रहा है बताएं, 4a कितना आ गया आपका 12। तो आपका पैराबोला का इक्वेशन आपका क्या है, y square is equal to आपका 12x, मतलब a कितना है बोलना, a का वैल्यू आपका कितना है, आपका 3 है, ठीक है ना गाइस, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा हमारा क्या दिया गया है, ये तो आपका डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आप लोग मेरे को बताएं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आपका क्या होगा, x विल बी इक्वल टू आपका -3, है ना, x विल बी इक्वल टू आपका -3, बहुत खूब, आइए, है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, हम आपको क्या बोल रहे हैं, अब आप फिगर को कंप्लीट कर लीजिएगा। फिगर को अगर हमने कंप्लीट किया तो आपका P से परपेंडिकुलर है एंड Q से परपेंडिकुलर है, आपका ये पॉइंट क्या है बोलना, M है, और ये पॉइंट क्या है बोलना, N है ना, बात समझ में। तो आपका ऑब्वियसली ये जो फिगर है, फिगर आपका क्या है बोलना, इट्स अ ट्रेपीजियम, है ना, दिस इज गोना बी अ ट्रेपीजियम। तो आप ट्रेपीजियम से ही हम निकाल देंगे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे दिस इज 4,4√3, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं, इसके ऊपर तो हम जनरल पॉइंट हम लोग कैसे लेते हैं बोलना, a t²
280, है ना। तो इसके आपका क्या होगा बोलना 3t² कॉमा, बोलिए आपका क्या बोलना 60, है ना। बात समझ में, मतलब आपका 6t जो है, 6t इज बेसिकली आपका क्या है, व्हाट इज इट गोइंग टू बी, इट इज आपका 4√3। तो यहां से आपका फिर t निकल के आ जाएगा, t आपका क्या आ जा रहा है बताएं यहां से, व्हाट इज t कमिंग, t इज कमिंग आउट टू बी एज, हाँ आपका कितना आ गया 2/√3, है ना। बात समझ में, है ना। तो आप मेरे को बताएं इसका 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 कोऑर्डिनेट तो आपका क्या होगा बताएं, वो अगर आपका 80² 280 होता है तो इसके लिए तो आपका क्या होगा -1 आपका t, याद है ना, t1 t2 क्या है -1 है। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका क्या डालोगे बोलना t इंटू, सॉरी a इंटू टी की जगह पे क्या डालेंगे माइनस, हाँ -√3/2 का क्या स्क्वायर कॉमा आपका 6 इंटू आपका क्या होगा बोलना -√3/2, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जा रहा है, आप मेरे को बताएं आपका पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या आ जा रहा है, क्या आ गया, हाँ 9/4 कॉमा आपका -3√3 ए आ गया ना, हाँ गॉट इट राइट। तो ऑब्वियसली आपका ट्रेपीजियम है, तो आप लोग मेरे को बताएं ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ तो आपका क्या होगा, ये आपका 4√3 है और ये 3√3 है, तो आपका ये लेंथ कितना आ गया 7√3, है ना। अच्छा ये लेंथ आपका क्या होगा, इट इज गोना बी आपका 3 + 4, आपका क्या है 7, और इसके लिए आपका ये लेंथ क्या होगा बोलना 3 + 9/4, 3 + 9/4 मतलब 21 आपका क्या बोलना 4। तो एरिया के लिए आप लोग क्या कर दीजिए, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स विच इज आपका 21/4 प्लस ऑफ आपका 7 इंटू आपका क्या बोलना 7√3, ठीक है देख लीजिए। कितना आ गया, इट इज कमिंग आउट टू बी एज फाइनली 343√3/8 आया था। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, लिखना आप लोग, if the line 3x minus 2y, if the line 3x minus 2y plus 12 is equal to 0, if the line 3x minus 2y plus 12 is equal to 0 intersects the parabola 4y is equal to 3x square, intersects the parabola 4y is equal to 3x square at the points capital A and capital B, at the points capital A and capital B. Then at the vertex of the parabola, the line segment AB subtends an angle. At the vertex of the parabola, the line segment AB subtends an angle. आपको ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, अब मैं ऑप्शंस आपको बोर्ड पे लिख दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा कौन सा सही आ रहा है ना।
कौन कौन से पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल दिए थे। द पॉइंट्स बोलना -2 कॉमा आपका क्या है -2,3 और वो पॉइंट 4,12। वेरी गुड। तो ये अगर आपका आ गया तो हम फिर तो क्या कर लेंगे बोलना यहाँ पे, व्हाट विल वी डू बताओ। आप एट द वर्टेक्स बोला है, तो एट द वर्टेक्स मतलब हम लोग क्या करेंगे, आई फाइंड द स्लोप ऑफ ओ ए एंड आई फाइंड द स्लोप ऑफ आपका ओ ए एंड ओ बी एंड आई अप्लाई आपका tan थीटा इज इक्वल टू आपका क्या मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, है ना। कर लीजिएगा। आप लोग बताएं मेरे को आपका स्लोप्स क्या क्या आ रहा है। हाँ, इसका स्लोप हमारा कितना आ गया -3/2 और इसका आपका कितना आ गया बोलना आपका 3। तो आप लगा दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 करके बताएं विच ऑप्शन। ऑप्शन बी आया था। आगे बढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग। let the shortest distance from the point a comma 0 where a is greater than 0 to the parabola y square equal to 4x to the parabola y square equal to 4x b equal to 4 b equal to 4। तो आपको बोल रहे हैं कि देन the equation of the circle passing through a comma 0 then the equation of the circle passing through a comma 0 and the focus of the parabola and having its center on the axis of the parabola is got it right। है ना बात समझ में, है ना। आप लोग स्टार करके लिख के रखिएगा, देखिएगा। तो हम आपको ना पूरा ब्रीफिंग एक्चुअली हम कर देंगे, तो आप अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम टेंजेंट नॉर्मल की जो ब्रीफिंग है हम आपको एक बार वापस से कर देंगे। मैंने ऐसा तो 11 में कर ही दिया था सब कुछ, मैं एक बार वापस से फिर भी ब्रीफिंग कर दूंगा। तो आप देखिए अगर आपका पैराबोला है इक्वेशंस याद नहीं है तो भी आपका ये मुश्किल नहीं है ना। 80 स्क्वायर कॉमा क्या आपका 280 है ना। इसको अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो आपका क्या आएगा बोलना 2y y डैश इज इक्वल टू आपका 4a है ना। तो आपका y डैश बराबर आपका क्या आ जाएगा बोलना 2a बाय y है ना। तो यानी कि आपका y डैश एट माय जनरल पॉइंट आपका 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये आप लोग ध्यान ही रखिएगा। ये आपका क्या होता है बोलना आपका 2a बाय आपका 280। तो आपका स्लोप ऑफ द टैंजेंट जो होता है ना, स्लोप ऑफ द टैंजेंट इट इज ऑलवेज इक्वल टू आपका क्या होता है 1/2। क्लियर है ना। तो आप यहां पे देखिएगा यानी कि आपका जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा, आपका टेंजेंट का इक्वेशन आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, y माइनस 280 इज इक्वल टू स्लोप इज आपका 1/t इंटू आपका x माइनस क्या बोलना 80 स्क्वायर है ना। तो आपका यहां से देखिएगा आपका yt माइनस ऑफ आपका 280 इज कमिंग आउट टू बी एज आपका x माइनस ऑफ आपका कितना आ गया आपका 80 स्क्वायर। गॉट इट राइट।
तो इसका हाँ, तो इसका मतलब आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट इज द इक्वेशन कमिंग, yt इज इक्वल टू आपका x प्लस क्या बोलना, एटी स्क्वायर, है ना। दिस इज समथिंग दैट आई शुड रिमेंबर, है ना, दिस इज आई शुड समथिंग आपका क्या है बोलना, हम इसको ध्यान रखेंगे, गॉट इट राइट, ठीक है ना। ये आपका क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आपका क्या बोलना, टेंजेंट, है ना। तो हमारा देख लीजिए आपका फिर टेंजेंट का इक्वेशन, तो आपका देख लीजिए हमारा फिर टेंजेंट का इक्वेशन एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना। तो ये आपका क्या आ गया बोलना, yt इज इक्वल टू बोलिए आपका x प्लस आपका क्या बोलना है 80 स्क्वायर, है ना, बात समझ में। अब सपोज हम आपको बोल रहे हैं कि गाइस व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन द स्लोप फॉर्म, है ना। तो आपका यहाँ पे तो आपको देखिएगा पता चल गया है आपका स्लोप क्या है, व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज 1/t। तो आप इसमें बस t के जगह पे क्या डाल दीजिएगा बोलना, बताए आपका 1 बाय क्या m, है ना, गॉट इट राइट। तो 1/m आप डाल दीजिए, तो आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इन आपका स्लोप फॉर्म। आपका स्लोप फॉर्म में क्या आ जाएगा, टेल मी गाइस, आपका t के जगह पे 1/m, m मल्टीप्लाई कीजिए, तो y इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, mx प्लस ऑफ आपका क्या आ गया, आपका a/m, है ना। अब हम आपको बोल रहे हैं कि गाइस व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तो आपका क्या होगा बोलना, वहां पे भी आप t के जगह पे क्या डालिए 1/m, तो आपका व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, a/m स्क्वायर कॉमा आपका 2a/m, क्लियर राइट, है ना, बात समझ में। और अगर आपका देखना, अगर आपका टेंजेंट इन इफ आई एम टेलिंग इन आपका पॉइंट फॉर्म, तो ये तो आपका सबसे आसान होता है, पॉइंट फॉर्म में आपका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर, हाँ t0, तो आपका y स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, y/1 इज इक्वल टू 4a के जगह से आप 4 से 2 लीजिए, और 2x के जगह पे आपका क्या होगा बोलना, आपका x प्लस आपका क्या बोलना x1, गॉट इट, एवरीबॉडी इज क्लियर, है ना। तो ये हमारा देखना आपका टेंजेंट है, ठीक है ना, अंडरस्टूड राइट, गॉट इट राइट, ठीक है। अच्छा, अगर आपको देखिएगा हमने आपको बोला, हमने आपको बोला, आप लोग लिख के रखिएगा, टू फाइंड द इक्वेशन, आप लोग लिख के रखिएगा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, है ना, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है, टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है बोलना 4ax, टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है बोलना 4ax, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशंस निकालना रहता है, तो हम लोग स्टेप 1 में व्हाट आई डू इज, ये सिर्फ टेंजेंट के लिए नहीं, टेंजेंट होए नॉर्मल होए, हम लोग क्या करेंगे ना, विल ऑलवेज प्रेफर द स्लोप फॉर्म, है ना। आप पॉइंट फॉर्म को भी ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, पॉइंट फॉर्म बोल रहे हैं, सॉरी, वो पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। तो आपका देखना हम लोग क्या कर लेंगे, आई अज्यूम दैट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू बी एज आपका क्या बोलना, y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, है ना, अंडरस्टूड राइट। मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, कि एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, एक्सटर्नल पॉइंट से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं बोलना, हम ना टेंजेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टूड है ना। तो आपका दिस इज अल्फा कॉमा क्या है बोलना बीटा, तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम ना इसको ले लेंगे, उसके बाद हम इस पे किसको डाल देंगे बोलना, विल सेटिस्फाई अल्फा बीटा, अंडरस्टूड राइट। अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करने से आपका बीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, m अल्फा प्लस आपका a/m, तो यहां से एक तो क्या मिल जाएगा, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन, I'll get a quadratic in m, I'll get a quadratic in आपका क्या बोलना m, है ना। तो जैसे ही आपको एक क्वाड्रेटिक इन m मिल जाएगा, तो उसको सॉल्व करने से आपको तुरंत क्या मिल जाएगा बोलना, you will get the two slopes, है ना, m1 and m2, you will get the two slopes m1 and m2। तो जैसे ही आपको स्लोप मिल गया, जैसे ही आपको स्लोप मिल गया, तो आपका मानिए कि एक मतलब आप एक रूट अगर आपका m1 है और एक रूट आपका क्या है बोलना, आपका m2 है, तो तुरंत आपको फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स मिल जाएंगे, है ना। y माइनस बीटा विल बी इक्वल टू आपका क्या होगा, m1 इंटू एक्स माइनस अल्फा,
और y माइनस बीटा विल बी आपका इक्वल टू m2 इंटू x माइनस अल्फा, है ना। एंड व्हाट विल बी दिस पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज बोलना a बाय m1 स्क्वायर कॉमा 2a बाय m1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा a बाय m2 स्क्वायर कॉमा आपका 2a बाय आपका m2। गॉट इट राइट? है ना बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पे किसके बारे में चर्चा किया है बोलना, टेल मी गाइस। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आपका क्या बोलना, टेंजेंट, है ना। तो आप अगर तो हमने अभी तक हमने क्या देखा है बोलना कि आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये आपका क्या होता है बोलना, व्हाट इज इट इक्वल टू 1 बाय t। तो इसका मतलब आपका जो स्लोप ऑफ द नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ द नॉर्मल आपका कितना हो जाएगा, इट विल बी माइनस। तो आप अगर देखिएगा इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अगर हमने बोला तो आपका y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी इंटू एक्स माइनस आपका क्या 80 स्क्वायर। क्लियर है ना बात समझ? ठीक है, तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इट विल बी आपका y इज इक्वल टू आपका क्या है, माइनस, बोलिए, माइनस टी एक्स और प्लस 280 प्लस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना 80 क्यूब। है ना बात समझ में? ठीक है ना, गॉट इट? तो आप लोग मेरे को बताएं, दिस इज नॉर्मल टू द पैराबोला एट विच पॉइंट बोलना 80 स्क्वायर कॉमा आपका क्या 280, है ना। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब मानिए कि हम आपको बोल रहे हैं कि गाइस व्हाट विल बी इसका स्लोप फॉर्म क्या होगा। सो व्हाट इज द स्लोप आपका बताएं, स्लोप तो आपका कितना है, तो आप t के जगह पे क्या डाल दोगे बोलना, आपका माइनस m, है ना। तो आपका इक्वेशन इन आपका स्लोप फॉर्म क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू बोलिए mx माइनस ऑफ आपका 2am माइनस ऑफ आपका a m क्यूब, है ना। और ये आपका कौन से पॉइंट पे आपका नॉर्मल होगा बोलना, am स्क्वायर कॉमा माइनस 2m। गॉट इट राइट? ये आपके कौन से पॉइंट पे होगा बोलना, am स्क्वायर कॉमा आपका माइनस 2m। गॉट इट राइट? और अगर आपको पॉइंट फॉर्म में करना है तो आप तो कर ही पाओगे ना, वहां से पॉइंट फॉर्म में अगर आपको करना है तो वहां से आप स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेना, फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेना, और x1 y1 इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। तो आप नॉर्मल का इक्वेशन ऐसे नॉर्मल फॉर्म ऑफ आपका स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपका आ जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन, है ना बात समझ में? गॉट इट राइट? है ना। तो यहाँ पे आप एक्सक्लूसिवली एक चीज लिख के रखिएगा, लिखना आप लोग, इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, if the normal at the point t1, if the normal at the point t1 intersects the parabola again at t2, if the normal at t1 intersects the parabola again at t2, है ना। है ना। तो इस पॉइंट पे मानिए कि आपका नॉर्मल है ना, इस पॉइंट पे मानिए कि आपका नॉर्मल है, दिस इज आपका नॉर्मल एट t1, इट इंटरसेक्ट्स द पैराबोला अगेन एट आपका कहां पे बोलना, t2। क्लियर राइट? ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, तो जैसे हमने आपको सिखाया था टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ आपका क्या बोलना, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ आपका, एक मैंने दिखाया था ना इक्वेशन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, जो हमने अभी अल्फा कोमा बीटा से दिखाया ना आपको, है ना, अल्फा कोमा बीटा से जो मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे आप वैसे ही करोगे, तो आप इस पॉइंट पे देखना आपका जो टेंजेंट का सॉरी नॉर्मल का जो इक्वेशन होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख पाएंगे, आई कैन राइट इट एज, बोलिए, आपका y इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस t1x, फिर बोलते जाइए
प्लस 2a t1 गुड प्लस a t1 क्यूब, है ना, गॉट इट राइट। अब आपका देखिएगा, आपको पता है कि इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू आपका विच पॉइंट बोलना, टेल मी गाइस, a t2 स्क्वायर कॉमा आपका क्या 2a t2, है ना। तो आपका फिर क्या हो जाएगा बोलना, आपका ये वाला जो पॉइंट है ये इसको क्या कर जाएगा, आपका सेटिस्फाई, ये आपका क्या कर जाएगा बोलना, आपका सेटिस्फाई। तो इसको अगर आपको ये सेटिस्फाई कर गया तो आपका क्या आ गया बोलना, टेल मी गाइस, 2a बोलना t2 इज इक्वल टू माइनस t1 इंटू आपका a t2 स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 2a t1 और प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना, a t1 क्यूब, है ना, बात समझ में, है ना, गॉट इट राइट। तो आप यहां से इसको आप इधर ला दीजिए, इसको इधर लाने से आपका 2a टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना, t2 माइनस t1 और उस साइड में आपका क्या आ जा रहा है बोलना, टेल मी गाइस, यहां से इसमें और इसमें से आपका देखना माइनस आई थिंक a t1 कॉमन चला गया ना, है ना, और फिर आपका क्या रहेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर आपका क्या होगा बोलना, t2 माइनस t1 इंटू आपका क्या t2 प्लस ऑफ आपका t1, आया ना बात समझ में, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, जो आपका जो t2 होगा ना, t2 आपका t1 के बरोबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि t2 इक्वल टू t1 हो जाने से वो सेम पॉइंट ही हो जाएगा। तो विच गिव्स यू द राइट टू कैंसिल आपका क्या बोलना, दिस एंड दिस ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो आपका यहाँ से a और a आपका क्या हो गया बोलना, कट गया। तो आप यहां से बताएं आपका फिर t2 प्लस ऑफ आपका t1 बराबर आपका कितना आ गया बोलना, माइनस बोलना माइनस 2/t1, है ना। यहां से यू विल डेफिनेटली हैव आपका t2s इक्वल टू आपका क्या आएगा बोलना, माइनस t1 माइनस ऑफ आपका 2/t1, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए आराम से। लिख लिया है, आगे बढ़े, हाँ, ओके। अच्छा, एक और पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखना आप लोग, इफ द नॉर्मल्स, इफ इस केस में देखिएगा आपका क्या हो रहा है, इफ द नॉर्मल्स एट लिखना आप तो, इफ द नॉर्मल्स एट t1, if the normals at t1 and t2 on the parabola, if the normals at t1 and t2 on the parabola intersect again on the parabola at the point t3, intersect again on the parabola आपका at the point मैंने क्या दिया है आपका t3, क्लियर राइट, है ना। तो आप यहां पे लिख के रखिएगा, देन
क्या क्या होता था रिजल्ट्स आपको याद है? व्हाट वर द रिजल्ट्स बताएं। आपका T1 T2 आप लोग लिख के रखिएगा, T1 T2 इज इक्वल टू 2 एंड T3 इज इक्वल टू आपका माइनस ऑफ T1 प्लस ऑफ आपका T2। गॉट इट राइट, है ना? ये हम लोग देखिएगा, हम लोग लास्ट वाले से ही हम लोग प्रूफ कर देंगे। तो आप मेरे को बताएं आपका फिर क्या होगा, यहाँ पे देखना आपका जो T3 होगा, T3 आपका क्या होगा, माइनस T1 माइनस 2 बाय क्या T1, है ना, विच विल ऑल्सो बी इक्वल टू आपका माइनस T2 माइनस 2 बाय T2। गॉट इट राइट। तो आप इसको इधर कीजिए, इसको आप इधर कीजिए, तो इसका मतलब आपका क्या आ गया बोलना, आपका T2 माइनस ऑफ आपका T1 इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 2 बाय T1 माइनस ऑफ आपका 2 बाय क्या T2, है ना। तो इसका मतलब आपका T2 माइनस ऑफ आपका T1 इज कमिंग आउट टू बी एज, एलसीएम ले लीजिएगा, आपका T1 T2 एंड 2 टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना T2 माइनस ऑफ आपका T1। ऑब्वियसली अनइक्वल है तो काट दीजिए यहां से, आपका फिर क्या आ गया बोलना T1 T2 बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। गॉट इट राइट, है ना। T1 T2 बराबर आपका क्या आ गया बोलना 2 आ गया, और T1 T2 जैसे ही आपका 2 आ गया, आप अगर इस इक्वेशन पे डालोगे तो आपका T3 बेसिकली आपका क्या है माइनस T1 माइनस ऑफ आपका 2 बाई T1, 2 को आप क्या लिख पाओगे बोलना T1 T2 बाई आपका T1, है ना। तो आपका T1 T1 कट गया, तो आपका माइनस ऑफ आपका क्या आ गया बोलना T1 प्लस ऑफ आपका क्या T2। है ना, आप एग्जाम्पल में लिख के रखिएगा, लिखना आप लोग, सपोज हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, लिखना आप लोग, इफ द नॉर्मल्स टू द पैराबोला, if the normals to the parabola y square is equal to 12x at point capital P 3,6 and capital Q T2, meet it again at the point capital R T3, है ना। तो हम आपको बोल रहे हैं कि देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो हम आपको बोल रहे हैं कि देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, है ना बात समझ में, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताएं आपका इसके लिए ए तो कितना है, ए आपका कितना है 3, है ना। तो इसमें आप लोग बताएं आपका फिर T1 कितना है आपका 1, तो फिर T2 ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा बोलना, हाँ, है ना। एंड T3 क्या होगा बोलना माइनस क्या 3, है ना। ए के जगह पे तो आपका क्या है बोलना 3, तो Q आपका क्या आएगा a T2 स्क्वायर कॉमा 2 a T2 एंड R क्या आएगा बोलना a T3 स्क्वायर कॉमा 2 a T3। तो आप बताएं आपका पॉइंट Q और पॉइंट R क्या क्या आ रहा है, क्या आ गया पॉइंट Q, हाँ 12 आया था, हाँ, और ये 27 माइनस 18, है ना। अब आप PQR का एरिया निकाल दीजिए, वो तो आपको पता ही है ना। तो आपका हाफ कैसे करेंगे बोलना, क्लोज फिगर है 3 6 12 12 27 माइनस 18 एंड आई क्लोज इट बाय आपका 3 6, तो मॉड डाल दीजिएगा, करके बताएं कितना आ रहा है।
बिटवीन 180, क्या आया था 180, आया था क्या 180? आई डोंट नो, आई डोंट हैव द आंसर, somebody verify. সুপ্রিম করেছিলে, এসছিল 180? ठीक है। अच्छा, हम ना कुछ कुछ चीजें आपको यहाँ पे बोल दे रहे हैं, है ना, आप ये सब चीजें भी ध्यान रखिएगा, आप ये सब चीजें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जहाँ पे आपने टेंजेंट लिखा था ना, आप लोग लिख के रखिएगा। यहाँ पे एक बार जस्ट वापस जाइए, वहां पे आप साइड में बस लिख के रखिएगा, लिखना आप लोग द टेंजेंट्स एट T1 and T2, the tangents and T1 and T2, the tangents at T1 and T2 intersect at the point, the tangents at T1 and T2 intersect at the point, बोलिए क्या है, A T1 T2 A times of आपका क्या है बोलना, T1 plus T2, गुड, लिख लिया सबने? Got it, right? ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग लिखना था नॉर्मल्स पे जहां पे टी फॉर्म लिखा थे ना, जहां पे नॉर्मल्स के टी फॉर्म आपने लिखा था, आप लोग लिखना द नॉर्मल्स एट T1 एंड T2, द नॉर्मल्स एट T1 एंड T2 इंटरसेक्ट एट आपका A टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस ऑफ आपका T2 स्क्वायर प्लस ऑफ आपका T1 T2 प्लस ऑफ आपका 2 कॉमा माइनस ऑफ आपका A T1 T2 इंटू आपका T1 प्लस ऑफ आपका T2। लिख लिया क्या? हाँ, ओके, बहुत बढ़िया। क्या 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 हुआ? Is there something funny that I'm missing out on? Then do let me know. Hey, got it right? हाँ, अच्छा, और यहाँ पे देखिएगा, और ये वाला जो केस है, हाँ, विल डू दैट, है ना। अच्छा, मैं पूरा एक बार मैं बोल दे रहा हूँ। अच्छा, इस वाले केस में आप मेरे को बताएं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2। आपने वो भी आपको याद रखने बोला था, जहां पे मैंने फोकल कॉर्ड करवाया था, उसके कॉर्ड जॉइनिंग T1 एंड T2, स्लोप क्या होता है, व्हाट इज द स्लोप, इट इज 2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2। व्हाट वाज द इक्वेशन क्या था, y इंटू आपका T1 प्लस T2 बाय 2 इज इक्वल टू आपका x प्लस a T1 T2। आपकी कॉपी में नहीं है क्या? हाँ, एक बार पीछे जाके देख लीजिए ना। हाँ, इट वाज नहीं, ये हम जनरल के लिए बोल रहे हैं, कोई भी आपका एनी 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, उनको ज्वाइन करने से दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। देखिए, जहां पे मैंने फोकल कॉर्ड बोला था ना, उसके जस्ट पहले बोला था ना, और फिर मैंने बोला था कि अगर वो आपका फोकल कॉर्ड है देन इट पासेस थ्रू आपका क्या, a,0 मतलब आपका ये 0 हो गया, ये a हो गया, तो a इधर आएगा तो आपका फिर T2 क्या होगा, -1, है ना। गॉट इट राइट। अच्छा, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में देखिए मजे की बात क्या है, ये जो पर्टिकुलर केस है,
इस वाले केस में आप यहां पे देखो बाबू, ये जो आपका T1 और T2 को ज्वाइन करने वाले आपका जो पॉइंट है ना, सॉरी जो लाइन सेगमेंट है, जो लाइन है बेसिकली, है ना, द कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, ये स्पेशल केस है। ये कौन सा केस है? जब नॉर्मल्स एट T1 एंड T2 इंटरसेक्ट अगेन एट T3 ऑन द पैराबोला, ठीक है ना। तो उस केस में तो T1 T2 क्या होगा? T1 T2 क्या होगा? 2। तो T1 T2 2 होने का मतलब आपका ये क्या हो गया बोलना, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या, ये वाला पार्ट आपका क्या आ गया बोलना, दिस इज कमिंग आउट टू बी एज 2, है ना। ये पार्ट जैसे ही आपका 2 हो गया, इसका मतलब दिस इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या, 2a। तो अगर हम y को अगर हम 0 करेंगे ना, तो आपका x विल ऑलवेज भी आपका क्या बोलना, -2a। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये जो आपका था ना, इसको अगर हम ऐसे पीछे लेंगे ना, इसको अगर हम ऐसे पीछे लेंगे, आपका ये ऑलवेज विल पास थ्रू फिक्स पॉइंट -2a, 0, ये हमेशा पास करेगा, है ना बात समझ में। दिस, ये जो आपका कॉर्ड होगा, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू पास थ्रू आपका क्या बोलना, -2a, 0। गॉट इट राइट? बस यही कुछ छोटे मोटे चीजें हैं जो मैंने आपको बोल दिया। आइए, ये सवाल था, ये सवाल बहुत छोटा हो गया है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। आई हैव रिटन सो मच थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे बताएं आपको अभी क्या दिया है, बोलिए। व्हाट इज इट गिवन, टेल मी गाइस। यहाँ पे इस सवाल में क्या दिया था, मैं सवाल ही भूल गया, बोलिएगा सवाल में क्या दिया गया था। a, हाँ, a, 0 से, हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस y² इज इक्वल टू 4x। ये आपको y² 4x ही था ना, 4x था, y² 4x था, बहुत बढ़िया। और आपको क्या दिया है, ओ डिस्टेंस आपको दिया गया था 4, बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस आपका दिया गया था 4, तो आई थिंक यहां से तो फिर हो ही जाएगा। ए डिस्टेंस आपका देखिएगा क्या है बोलना, 4 है। ए डोंट टॉक। तो आप यहां पे मेरे को बताएं, ऑब्वियसली तो हमारा एक पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या दिया गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज गिवन एज आपका 4, दिस पॉइंट इज आपका a, 0, बहुत बढ़िया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज ऑकर अलोंग आपका क्या बोलना, नॉर्मल। तो इसका मतलब ये पॉइंट को अगर हमने t पकड़ लिया, तो t पे आपका जो नॉर्मल होगा वो आपका कहां से पास कर रहा है बोलना, a, 0 से। तो आपका बताएं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, तो आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू आपका क्या होता है, -tx प्लस व्हाट इज द नॉर्मल का इक्वेशन, 280। तो यहाँ पे आई थिंक 4x था, तो a1 है आई थिंक, है ना। तो आपका प्लस 2t प्लस ऑफ आपका t क्यूब, है ना बात समझ में। अब आपको क्या दिया गया है, इट पासेस थ्रू आपका क्या, a, 0, है ना। दिस इज नॉट द a ऑफ द पैराबोला, है ना, क्योंकि पैराबोला का a इज ऑलरेडी 1, ये सम अदर a है ना। तो आपका यहां से फिर मेरे को बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, आई थिंक a इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2 प्लस कुछ t² आ गया ना, एक t तो कट जा रहा है ना बात समझ में, है ना। यू कैन एक्चुअली एक t को हमने क्यों काटा या बोलना, क्योंकि आपका देखिएगा वो दिया है a इज ग्रेटर देन 0, t अगर हमने इक्वल टू 0 लिया तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट इट एज आपका, हाँ, ओरिजिन ही आएगा, उसके लिए a फिर आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है ना बात समझ में। तो हमने t को काटा है, तो a कितना आ गया बोलना, 2 प्लस t², है ना बात समझ में। अब आपको देखिए क्या दिया गया था और क्या क्या दिया था, थोड़ा देखिए ना क्या दिया था। हाँ, नहीं, आपका ओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही दिया था क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या दिया था, इट वाज गिवन एज
आपका 4, तो आपका बताएं आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका क्या आ जा रहा है, टेल मी गाइस। आपका ये पॉइंट आपका P है, तो P आपका क्या है, दिस P पॉइंट इज आपका t स्क्वायर कॉमा आपका 2t, और ये पॉइंट आपका क्या आया है 2 प्लस टी स्क्वायर कॉमा आपका क्या बोलना 0। तो आप जाएगा अंडर रूट गया प्लस ऑफ आपका क्या आ जाएगा आपका 4t स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका 16, है ना। तो यहां से आप लोग बताएं आपका फिर t स्क्वायर कितना आ गया, t स्क्वायर कितना आ गया आपका 3, t स्क्वायर 3 आ जाने से फिर आपका a पॉइंट आ गया, है ना। ये पॉइंट आपका क्या आ गया बोलना, टेल मी गाइस। दिस पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी एज 5,0, दिस पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी एज 5,0, है ना। बहुत बढ़िया। अब आप लोग मेरे को बताएं आपसे क्या पूछा गया है, टेल मी गाइस व्हाट डिड दे आस्क यू फॉर। क्वेश्चन ही मेरा खो गया है, कहां पे था। हाँ, व्हाट डिड दे आस्क यू फॉर बोली, दे आस्क यू फॉर द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू a, 0 एंड द फोकस। तो फिर कहां से पास कर रहा है बोलना, सर्कल इज पासिंग थ्रू 5, 0 एंड फोकस उसका कहां पे होगा बोलना 1, 0 एंड हैविंग इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। बहुत बढ़िया। तो आपका बताएं इसका मतलब इनका मिड पॉइंट ही हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट क्या है, सेंटर आपका कहां पे आ गया, हाँ 3,0, गॉट इट राइट। और रेडियस कितना आ गया, रेडियस इज कमिंग आउट टू बी एज आपका 2, है ना। तो आपका प्लस वाई स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू आपका कितना बोलना 4 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, और यू कैन ट्रीट दीज टू पॉइंट्स एज आपका क्या एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर, वो सेम ही इक्वेशन आएगा, है ना। x माइनस 5 x माइनस 1 और y माइनस 0 y माइनस 0, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। गॉट इट राइट। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखना आप लोग, इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, the equation of the parabola with vertex capital V is given as आपका 3/2, 3 and directrix is x plus 2y. I don't remember if I have done this question or not. Starting वाले क्लास में किया था क्या ये? is given as आपका अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा y स्क्वायर माइनस गामा एक्स वाई माइनस 30x माइनस 60y, और क्या था क्या, हाँ प्लस ऑफ 225 इज इक्वल टू 0। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिएगा एक बार देखिए, तो फर्स्ट क्लास में हुआ था क्या ये वाला। हम आपको जिस क्लास में बोल रहे थे कि आपका जब भी कोई इक्वेशन आपको निकालना होगा, ये सेम क्वेश्चन ही हुआ था क्या, हाँ। मैंने आपको क्या बोला था, वी ऑलवेज टारगेट फॉर द डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस एंड वी अप्लाई आपका E इज इक्वल टू आपका क्या PS बाय PM, है ना। तो अच्छा वहां से आंसर कितना आया था 9 था, ओके, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखना आप लोग, let ABCD be a trapezium, let ABCD be a trapezium whose vertices lie on the parabola, y square is equal to 4x, y square is equal to आपका क्या बोलना 4x। बोले कि let the sides AD and BC, let the sides AD and BC of the trapezium be parallel to the y-axis, full stop। लिखना, if the diagonal AC is of length 25/4, if the diagonal AC is of length 25/4 and it passes through the point 1, 0 and it passes through the point 1, 0, 1, 0 क्या स्पेशल पॉइंट है बोलना, फोकस है, बहुत बढ़िया। तो आपको बोलना है कि देन
द एरिया ऑफ ए बी सी डी, देन द एरिया ऑफ आपका क्या बोलना, ए बी सी डी। गॉट इट राइट? एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी। अबे क्या बोल रहा है, एबीसी पे क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा? अरे आप बेमतलब के उनका कॉपी देख ही क्यों रहे हैं? उनका हो सकता है कि कोई कोड लैंग्वेज चलता होगा। ठीक है, क्या क्या दिया था, कौन कौन पैरेलल है? ए बी, हाँ हाँ नहीं नहीं, वो वही किया है मैंने। है ना, डायगोनल एसी का लेंथ आपको क्या दिया है बोलिएगा? तो आप यहाँ पे आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, आपका जो एसी डायगोनल है इट इज पासिंग थ्रू द फोकस 1,0, सो इट्स बेसिकली आपका क्या, फोकल कॉर्ड। ये बेसिकली आपका क्या है बोलना, फोकल कॉर्ड। तो इफ आई एम टेकिंग ए पॉइंट एज टी, तो आपका लेंथ पैराबोला तो ए तो कितना है, तो आपका इसका मतलब हमारा क्या दिया गया है बोलना, टेल मी गाइस, टी प्लस ए, इसका स्क्वायर इज गिवन एज आपका क्या 25/4, वही तो लेंथ ऑफ एसी होगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। है ना बात समझ? प्लस 1/t बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ आपका 5/2। है ना, तो इसका मतलब आपका फिर क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, आपका 2t² और आपका ये इधर लाने से आपका माइनस प्लस 5t एंड आपका आई थिंक +2 ना इज इक्वल टू 0 आ गया। है ना, तो आप अगर वो माइनस वाला लेके करेंगे ना, तो आई थिंक आपका t की वैल्यूज क्या क्या आएगा, 2 और हाफ। है ना, और अगर आप प्लस वाले को लेके करोगे तो -2 और -हाफ। आया ना बात समझ में? ठीक है ना, तो आप मेरे को बताएं, तो हमारा पेयर कौन कौन होगा? पेयर मतलब पेयर कौन कौन होगा? आपका T1 T2 तो क्या होता है, आपका -1 होता है ना, तो इसका मतलब देखिएगा B विल बी 2, C विल बी -2, T1 T2 -1 है तो D विल बी आपका -हाफ। है ना, और दिस इज -1, तो A विल बी आपका क्या बोलना, +हाफ। है ना बात समझ में? T1 T2 -1 है ना, तो आपका वो 2 होगा तो ये क्या होगा, -हाफ, और ये आपका हाफ होगा तो ये -2। ऑब्वियसली आपका ये फार्दर है तो इसके लिए t का वैल्यू एब्सोल्यूट, a के जगह पे आपका 1 डाल दीजिए, तो आप बताएं आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जा रहे हैं, a का कोऑर्डिनेट कितना आ गया,
1/4, 1। ओके, तो इसके लिए आपका आ गया 1/4, 1। तो इसके लिए आपका क्या आएगा बोलना, 1/4, -1। बी के लिए बताएं, आई थिंक 4,4। और इसके लिए आपका क्या आ गया, 4, -1। अब आपसे पूछा क्या गया था, हाँ एरिया पूछा गया था, तो एरिया आप लोग निकाल दीजिए। एरिया तो आप ट्रेपीजियम है, आप कर दीजिएगा। कितना आ रहा है, 75/4 आ गया था क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप लोग, टू पैराबोलास हैव द सेम फोकस, two parabolas have the same focus 4,3 and their directrices are the x and y axis respectively, and their directrices are the x and y axis respectively. तो आपको बोल रहे हैं if the parabolas intersect at a and b, तो आपको बोल रहे हैं कि फिर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको बोल रहे हैं कि पैराबोलास इंटरसेक्ट एट A and B, then AB square is equal to, हो गया। नहीं हुआ क्या, एकदम पैराबोला के इक्वेशंस आपने को पहले सबसे पहले सोच के बता,
देख लीजिए। ये फिगर हमने सही ड्रॉ किया है? बताएं, फिगर मैंने मस्त ड्रॉ किया है? नहीं। हाँ, दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ना, तो ये फिगर आपका क्या है? गलत है। ब्यूटे गाइस, ब्यूटे, है ना? गॉट इट राइट? कुछ ऐसा है। मतलब कुछ हम रफ ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना? क्या बाइक्वाड्रेटिक नहीं आएगा? आप यहां पे देखिए, देखिएगा, ये तो आपका क्या है? 4,3 है ना? तो आप यहां पे देखिएगा, ये वाला जो पैराबोला है, इस वाले का तो डायरेक्ट्रिक्स आपका कौन है? y एक्सिस, है ना? तो इसका इक्वेशन आपका क्या आ जाएगा बोलना? टेल मी गाइस। x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस है x इक्वल टू 0। तो आपका pm डिस्टेंस तो क्या होगा? x ही होगा, है ना? इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? x स्क्वायर। समझ में आया ना? और फिर आपका ये वाला जो पैराबोला है, इसका इक्वेशन आपका क्या आएगा? आपका x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस, टेल मी, y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होगा? हाँ, इसके लिए आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो इससे आपका डायरेक्ट इसका डिस्टेंस x, y, तो वो ये डिस्टेंस तो आपका क्या होगा? y होगा। तो इज इक्वल टू आपका pm स्क्वायर आपका क्या आ गया? y स्क्वायर, है ना? तो आप देखना, अगर आपके ये दोनों कर्व साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इनका लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या? x स्क्वायर। तो आपका y क्या आएगा बोलना? प्लस माइनस x, है ना? नहीं करने की जरूरत नहीं, y क्या आएगा बोलना? आपका प्लस माइनस x। y आपका प्लस माइनस x, और वहां से भी आपका माइनस x निगलेक्ट होगा। y, क्योंकि चीजें पूरा हो कहां पे रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे बोलना? मतलब ये जो आपका ऑरेंज लाइन मैंने यहाँ पे पर्पसली ड्रॉ किया है, इसका इक्वेशन आपका क्या है बोलना? y इक्वल टू x। क्लियर है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, सॉलिड क्वेश्चन। लास्ट ईयर मेरे को याद है ये सवाल जनवरी अटेम्प्ट में आया था, 25 में जनवरी में आया था, बिकॉज ये क्वेश्चन इतना प्यारा लगा था मेरे को उस टाइम पे भी। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये वाला यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को आप सपोज ले लीजिएगा आपका x1, y1, और ये पॉइंट को आप ले लीजिएगा क्या बोलना? x2, y2।
है ना। तो आपसे ए बी स्क्वायर पूछा गया था, तो आप देखिएगा आपका जो ए बी स्क्वायर होगा ना, ए बी स्क्वायर आपका क्या आएगा बोलना, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका वाई टू माइनस वाई वन का क्या स्क्वायर होगा ना। अब आपका वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू एंड वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन, तो आपका बेसिकली टू टाइम्स आपका क्या आ गया बोलना, एक्स टू माइनस एक्स वन का क्या स्क्वायर, है ना। और अब आप क्या कर दीजिए, कोई एक में ना आप y की जगह पे क्या डाल दीजिएगा बोलना x, है ना। तो इसको अगर हम y की जगह पे अगर हमने x डाल दिया तो आप हमें बताएं आपका फिर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बोलते जाइए माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन प्लस ऑफ आपका एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू आपका क्या एक्स स्क्वायर। तो दोनों साइड से एक एक्स स्क्वायर कट गया तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ आपका क्या आ गया फोर्टीन एक्स प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 25 ना इज इक्वल टू जीरो। ये आ रहा है ना, देख लीजिए क्वाड्रेटिक यही आ रहा है ना। तो ये आपका देखिएगा टू टाइम्स, इसको तो हम लोग क्या लिख पाएंगे, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स आपका क्या x1 x2, तो आपका टू टाइम्स आपका x1 प्लस x2 का स्क्वायर, तो ये तो आपका कितना है बोलना 14 का स्क्वायर 196 माइनस फोर टाइम्स x1 x2 आपका कितना है बोलना 25, तो आपका कितना आ गया 2 इंटू आपका 96, तो आपका 192। आया ना बात समझ में। गॉट इट राइट, नहीं आ रहा है क्या समझ में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा हम आपको बोल रहे हैं कि let the focal chord PQ, let the focal chord PQ of the parabola y square equal to 4x, of the parabola y square is equal to 4x, makes an angle 60 degree, makes an angle 60 degree with the positive x-axis, with the positive x-axis, with the positive x-axis, where capital P lies in the first quadrant, where capital P lies in the first quadrant. लिखना आप लोग, if the circle where P lies in the first quadrant, full stop, बोलने की if the circle whose one diameter is PS, if the circle whose one diameter is PS, S being the focus of the parabola, S being the focus of the parabola, touches the y-axis, touches the y-axis at the point 0, alpha, तो आपको बोल रहे हैं कि देन 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आपको बोल रहे हैं कि देन 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, देन 5 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू
Wait, don't talk. अच्छा, कुछ कुछ चीजें और चलिए बोलते हैं ना, मेरे को आज कुछ कुछ चीजें बोलने का मन कर रहा है। जनरली मेरे को ये सब चीजें बोलने का मन नहीं करता है, बट आज मन कर रहा है, तो चलिए बोलते हैं। बट ये सब मैंने क्लास 11 में, एडवांस क्लास में सब कुछ बोला था मैंने, इसके बारे में एकदम डिटेलिंग किया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर हाँ शायद वैसा ही कुछ। ठीक है, बेवकूफ औरत आओ, आइए, है ना। देखो देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका मैंने क्या लिया है, 80 स्क्वायर कॉमा 280, है ना, गॉट इट राइट। और ये आपका क्या है बोलना, दिस इज आपका, वैसे ये सब चीजें आपको इस सवाल में नहीं चाहिए, ये आप नॉर्मली भी कर सकते हैं। आपका दिस इज क्या है बोलना, a कॉमा 0, है ना। अब हम आपको बोल रहे हैं कि अ सर्कल ड्रॉन ऑन द फोकल रेडियाई as diameter, the circle drawn on the focal radii as diameter। तो आप मेरे को बताएं फिर वो जो सर्कल का इक्वेशन आपका क्या होगा, x माइनस 80 स्क्वायर इंटू आपका x माइनस a, है ना, और प्लस ऑफ आपका y माइनस 280 इंटू आपका y इज इक्वल टू आपका क्या बोलना, 0। क्लियर है ना बात, समझ में, अंडरस्टूड राइट। तो इसको ना हम सॉल्व कर रहे हैं विथ आपका y इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं किसके साथ, y इक्वल टू 0। ए गॉट इट राइट, इधर देख, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करने से क्या आएगा बोलना, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ए एक्स, और y इक्वल टू 0 मत कीजिए, सॉरी y एक्सिस के साथ सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व इट विद x इक्वल टू 0। आई एम सॉल्विंग इट विद आपका क्या बोलना है, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 से अगर हमने सॉल्व किया तो ये आपका 0, ये माइनस 80 स्क्वायर, तो आपका ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, और प्लस ऑफ आपका कितना आ गया, y स्क्वायर माइनस ऑफ आपका 280 y इज कमिंग आउट टू बी एज 0। तो मजे की बात ये है, देखिएगा ये ना हमारा एक तो क्या आ चुका है आपका, एक तो परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, देख सकते हैं। तो इसका मतलब y माइनस 80 का क्या आ गया है बोलना, होल स्क्वायर। तो आपका एक जो सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, एक सर्कल जिसमें हम इसको अगर आपका डायमीटर लेके, इसको अगर हम लोग डायमीटर लेके आपका ड्रॉ करेंगे, तो ये बेसिकली आपका कहां, इसका एक डेफिनेट टेंजेंट आपका कौन होगा बोलना, टेल मी गाइस। इसका, इस सर्कल का एक डेफिनेट टेंजेंट विल बी द टेंजेंट एट द वर्टेक्स इटसेल्फ, है ना। ये सर्कल विल ऑलवेज टच आपका क्या बोलना, द y एक्सिस एट विच पॉइंट आपका 0,8। अंडरस्टूड राइट, है ना, ऐसा कुछ है ना। चलिए एक और चीज भी हम आपको बोल दे रहे हैं, चलिए बोलना स्टार्ट किए हैं तो
आइए, है ना। तो इसमें देखो आपका ये एक तो पॉइंट आपका क्या है बोलना टी, है ना, जिसपे हमने क्या किया है टेंजेंट, ठीक है, हमने क्या किया है टेंजेंट ड्रॉ। तो आपका बताएं इसका इक्वेशन फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, वाई टी इज इक्वल टू आपका एक्स प्लस आपका ए टी स्क्वायर, है ना। एंड दिस इज द फोकस, दिस फोकस इज आपका क्या बोलना है a, 0, है ना। तो हम आपको बोल रहे हैं कि फोकस से ना हम उस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और फिर हम उसका क्या लेंगे बोलना इमेज भी लेंगे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि फिर आपका इमेज का क्या होगा, है ना। तो आप इमेज का देखिएगा, इमेज हम लोग कौन से पॉइंट का निकाल रहे हैं बोलना, टेल मी गाइस, a, 0 अबाउट विच लाइन, टेल मी गाइस, x माइनस वाई टी प्लस बोलो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। तो हम इमेज का फॉर्मूला लगाएंगे, याद है ना इमेज का फॉर्मूला आपका क्या होगा, x माइनस बोलना a बाय आपका x के लिए तो क्या है 1 इज इक्वल टू आपका y माइनस बोलना 0 बाय बोलो आपका क्या बोलना माइनस टी इज इक्वल टू आपका क्या होता है -2 टाइम्स। हम इसको इस पे डालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बोलना a और फिर ये तो 0 प्लस आपका a टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका इसका 1 स्क्वायर प्लस माइनस टी का स्क्वायर, है ना। तो आपका यहां पे बताएं ये तो आपका फिर कितना आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर -2a आ गया ना, है ना। तो आप इसको अगर आप इसके साथ सॉल्व करोगे तो आपका x माइनस ए इज कमिंग आउट टू बी एज -2a, तो x इज कमिंग आउट टू बी एज आपका कितना बोलना -a एंड y बाय -t इज कमिंग आउट टू बी एज इक्वल टू -2a। तो आपका यहां से y इज कमिंग आउट टू बी एज आपका क्या बोलना 280, है ना। तो इसका मतलब मजे की बात ये है देखिएगा, फोकस का जो इमेज अबाउट एनी टेंजेंट वो ऑलवेज आपका कहां पे लाई करेगा बोलना -a कॉमा क्या 280 एंड इट इज आपका बेसिकली लाइंग ऑन विच लाइन, इट इज x इज इक्वल टू -a विच इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो फोकस का इमेज अबाउट any tangent to the parabola is definitely going to lie on the डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो बेसिकली क्या होगा मिड पॉइंट होगा। ये मिड पॉइंट आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस व्हाट विल बी द मिड पॉइंट, द मिड पॉइंट विल बी आपका 0 कॉमा क्या बोलना 80, है ना, 0 कॉमा क्या है बोलना 80। और ये 0 कॉमा 80 आपका देखिएगा एक ऐसा पॉइंट है विच इज डेफिनेटली गोइंग टू लाई ऑन आपका क्या बोलना y इज इक्वल टू 0, जो आपका क्या है टैब है, जो आपका क्या है बोलना टैब है ना, जो आपका क्या है बोलना टैब है। और ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है ना, वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बेसिकली आपका क्या होगा देखिएगा, इसको अगर हमने ज्वाइन किया, इसको अगर हमने ज्वाइन किया और आप अगर इस फोकल इस पे है ना, जो फोकल रेडियाई है, फोकल रेडियाई पे इफ आई एम ड्रॉइंग आपका क्या सर्कल, तो ये आपका वो वाला पॉइंट है ना, बात समझ, ठीक है ना, अंडरस्टूड राइट। तो ये यहां पे आपका कट करेगा। और मजे की बात ये है देखिएगा यहां पे, मतलब सभी मजे की बात है वैसे, तो ये तो 80 स्क्वायर कॉमा क्या है 280 है ना, 80 स्क्वायर कॉमा क्या है 280 है, और ये पॉइंट आपका क्या है a, 0। तो हम आपको बोल रहे हैं कि ये जो फोकल रेडियाई का मिड पॉइंट क्या होगा गाइस, टेल मी व्हाट विल बी द मिड पॉइंट, टेल मी गाइस, आपका 80 स्क्वायर प्लस a बाय 2, है ना। तो आपका कुछ आएगा 80 स्क्वायर प्लस, चलिए लिखते हैं, आपका क्या आ रहा है बोलना 80 स्क्वायर प्लस a बाय आपका 2 कॉमा आपका 280, हाँ। तो आपका ये जो है, तो हमारे ये जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट को अगर हमने ज्वाइन किया ना, तो ये जो आपका लाइन बनेगा, ये लाइन आपका क्या होगा, इट विल बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ऐसे बोल रहे हैं ना, मतलब इतना क्या ही देखोगे, है ना। तो ये आपका क्या होगा बोलना, बिकॉज इट्स बिकमिंग आपका कौन सा लाइन y इज इक्वल टू 80, जो आपका क्या है बोलना इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन, जो आपका क्या होगा बोलना पैराबोला के एक्सिस के साथ क्या है पैरेलल होगा। गॉट इट राइट। राइट, मतलब ऐसे 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 तो आपको समझ में आ रहा है ना। हम चाहें तो आपको फिर पैराबोला बोलना स्टार्ट करेंगे तो हम आपको ऐसे ऐसे चीजें दिखाएंगे, मतलब थोड़ा आपको वियर्ड लगेगा कि ये सब भी होता है। तो एनीवेज बट हम आज
जितना मेरे को मन कर रहा है उतना दिखा रहा हूँ फिलहाल। ये केस ना, ये एक्चुअली ये जो, अरे वो लिखने की क्या जरूरत है, आप देख लो बस। है ना। अच्छा ये देखिएगा, ये पॉइंट आपका 81 स्क्वायर कॉमा अगर आपका 281 है, और ये आपका 82 स्क्वायर कॉमा आपका क्या है बोलना 282 है ना। और ये आपका कोई भी दो पॉइंट है तो ये कॉर्ड है, तो इनको अगर हम इन पे एंड पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये तो हमने आपको बोला है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ए T1 T2 कॉमा ए क्या आपका T1 प्लस अब आपका क्या बोलना T2 है ना। और अगर आप देखोगे कि इस कॉर्ड का अगर हमने मिड पॉइंट लिया तो आपका देखना क्या आ जाएगा, ए T1 स्क्वायर प्लस ए T2 स्क्वायर बाय आपका क्या 2, और आपका क्या आ जाएगा आपका दिस प्लस दिस बाय 2, तो आपका a टाइम्स आपका क्या आ जाएगा बोलना बताएं, आपका T1 प्लस अब आपका T2। तो मजे की बात यहां पे भी देखिएगा वही सेम चीज होगा कि आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एंड कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा, ये ज्वाइन करने वाला लाइन एक्सिस ऑफ द पैराबोला के साथ पैरेलल होगा, है ना। और ये जो सारे प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे प्रॉपर्टीज आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली y स्क्वायर इक्वल टू 4x, है। ये आपका दुनिया में हर कोई पैराबोला के लिए होगा, है ना। बात समझ में, आप पैराबोला को कहीं पे भी हवा पे उछाल दीजिए तो आपका ये सब चीजें आपका नहीं चेंज होगा, अंडरस्टूड राइट। ये सब आपके जेनरिक प्रॉपर्टीज हैं पैराबोला की। चलिए आप छोड़िए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, क्वेश्चन इसमें यहाँ पे था क्या, हाँ क्या था आपका, बोलिए थोड़ा, क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द क्वेश्चन। हाँ फोकल कॉर्ड, ओके एक बार थोड़ा मेरे को बोलिए क्वेश्चन, मैं भूल ही गया क्वेश्चन तो क्या था। हाँ और सर्कल विथ डायमीटर पीएस, ओके ओ ओके, तो ये तो हमारा, हाँ एक्चुअली मैं वही सोच रहा था तभी मैंने प्रॉपर्टी बोला, मैं खुद ही भूल गया क्या सोच रहा था। हाँ क्या दिया था, टचेस द वाई एक्सिस, टचेस द वाई एक्सिस एट 0,r, हो गया। बोलो गाइस, ये एक लाइन का सवाल है, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आपका क्या होगा, इसके ऊपर कोई भी पॉइंट आपका क्या होगा, टी स्क्वायर कमा 2t, है ना, वेरी गुड। तो आप देखिएगा ये पॉइंट तो क्या है, ए कॉमा ए मतलब 1,0, तो आप इसका स्लोप क्या है, व्हाट इज द स्लोप बोलना, 2t बाय बोलो टी स्क्वायर माइनस 1, जो आपका कितना होगा
कुछ √3। फिर क्या आ रहा है बताएं, यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कर स्क्वायर कर दीजिए ना, तो आपका कितना आ गया 3 इंटू बोलिए टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 4t स्क्वायर, है ना। यहां से सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। 3t⁴ आ रहा है और एक आपका +3 आ रहा है ना, हाँ, और यहां पे आपका -2 -6 -10 टी स्क्वायर, है ना। जहां से आप लोग मेरे को बताएं आपका टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है 3 और 1, ये आ रहा है ना। कौन सा, किसको सॉल्व करने से? नहीं, टी स्क्वायर तो यही आ रहा है ना। हाँ, तो आप यहां पे मेरे को बताएं, ऑब्वियसली ये 60 डिग्री बना रहा है, तो आपका फिर क्या होगा बोलना बताएं। 60 डिग्री बना रहा है तो आपका यहाँ पे 1/3 लेने से एक्चुअली ये नेगेटिव हो जा रहा है, वो तो फिर नहीं होगा। तो आपका टी स्क्वायर आपका ये वाला नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो स्क्वायरिंग से आपका गलत आया था। तो टी स्क्वायर 3 आएगा, तो टी क्या आएगा बोलना ±√3। तो ऑब्वियसली आपका -√3 किसके लिए होता बोलना, कौन सा फोकल कॉर्ड के लिए, जो 120 बना था। तो ये तो आपका √3 वाला है, तो ये आपका टी बेसिकली इसके लिए क्या होगा बोलना √3 होगा, है ना। तो आपका पॉइंट आपका क्या है बताएं, टी स्क्वायर मतलब आपका 3, आपका 2√3, है, दिस इज द पॉइंट, अंडरस्टूड राइट। और ये तो आपका देखना ये कहां पे कट करता है बोलना, टच करता है 0,80, ए तो 1 है और टी आपका कितना है बोलना, तो आपका 0, क्या √3, तो आपका 5 अल्फा स्क्वायर, तो आपका 5 इंटू 3, आंसर कितना है बोलना 15 है। ठीक है ना, मतलब ये हमने एक्चुअली अभी रिजल्ट को निकाले करके मैंने झट से कर दिया। अगर आप नहीं निकाले होते तो आप क्या करते बोलना, यू वुड हैव रिटन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन क्या होता बोलना, टेल मी गाइस, डायमेट्रिक फॉर्म ना, x -3 और x -1 और प्लस y -2√3 इंटू आपका क्या y इज इक्वल टू 0, टचेस द y एक्सिस बोला था ना। तो आप इसको किसके साथ सॉल्व करना बोलना, x इज इक्वल टू 0 के साथ, गॉट इट राइट। x इक्वल टू 0 के साथ आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा y स्क्वायर माइनस बोलना 2√3y और यहाँ पे आपका क्या +3 इज इक्वल टू आपका, ये तो बेसिकली y माइनस क्या आ गया √3 का स्क्वायर बराबर 0, जहां से y क्या आ जाता है √3 आ जाता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि हम आपको ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, याद होने से अच्छा है, या नहीं होना है तो भी आपको बस ऐसे एक लाइन में आपको सॉल्व करना था, गॉट इट राइट। And we'll do one last question. लिखना आप लोग, let the point capital P, let the point capital P, let the point capital P of the focal chord PQ, of the focal chord PQ of the parabola y square is equal to 4x, sorry not y square, equal to 16x, y square equal to 16x, b 1, -4, b 1, -4, b 1, -4, है ना। तो आपको बोल रहे हैं कि if the focus divides the chord PQ, if the focus divides the chord PQ in the ratio m:n, in the ratio क्या बोल रहे हैं हम m:n, जहां पे आपका GCD ऑफ m, n इज इक्वल टू 1, मतलब को प्राइम है बेसिकली, तो m² + n² पूछ रहे हैं, तो आपका m² + n² पूछ रहे हैं।
तो आई थिंक इससे आसान सवाल शायद ही कुछ हो सकता है ना। मैं बस टाइम पास ही कर रहा हूँ, है ना। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस टू डू इट। ना 17 आंसर है आपका, तो उसके लिए तो 2 होगा। तो 2 मतलब आपका पॉइंट क्या आ रहा है बोलिए? 16 ही आ रहा है ना। गॉट इट राइट? गलत हो गया? हाँ, अच्छा आप लोग मेरे को बताएं, आपसे ये रेशियो पूछा था ना। हाँ, दिस इज आपका 4,0। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं तो फोकल फॉर्मूला क्या था ना। अरे नहीं, इट वाज पीएस। मैंने अरे लिखवाए हैं आपको पीएस। एक्स प्लस है तो है, और एक्स इसका कितना है 16, तो ये लेंथ कितना होगा 20, है ना। और आप बताएं ये लेंथ कितना होगा आपका 5, तो आपका रेशियो कितना है 1/4। समझ में आया? गॉट इट राइट? आप तो आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर विल बी 1 + 16। आंसर आपका क्या है बोलना 70। अरे t माइनस हाफ इसके लिए जो गिवन पॉइंट था, तो अदर एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड के लिए t2 होगा ना, t1 t2 -1। आया समझ में? हाँ, अरे इसके लिए t माइनस हाफ आया है, तो t1 t2 -1 है, तो अदर एंड के लिए फिर t2 आएगा ना। t2 डालने से आपका 16,16 आ रहा है। Got it? Okay, I think we can stop here. टाटा बाय बाय। जो लोग वेक्टर्स और थ्री का टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है ना, तो इट इज अ लिटिल लेंदी ऑब्वियसली, तो आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिएगा। नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द स्टेप्स, जस्ट इंटरेस्टेड इन द फाइनल आंसर। गॉट इट राइट? Right, it questions total, it contains total 31 questions, 15 from vector, 16 from 3। हाँ हाँ, आप कहीं पे भी कीजिए, कॉपी में कीजिए, नॉर्मली कीजिए।
जस्ट आंसर पे मेरे को इंटरेस्ट है और कोई चीज पे नहीं, ठीक है ना। तो स्टार्ट फ्रॉम 5। ओके गाइस,